the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टर साहब की पाठशाला में। देखिए, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत ही डिस्कशन चल रहा है कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे तो कक्षा 2 के प्रपत्र बना रहे हैं, कुछ 3 के बना रहे हैं, 4 के बना रहे हैं, 5 के बना रहे हैं, अलग अलग बना रहे हैं। लेकिन इस तरीके से प्रारंभिक आकलन प्रपत्र नहीं बनाने हैं। प्रारंभिक आकलन पत्र आपको किस तरीके से बना रहे हैं, ये शासन का आदेश है और शासन की गाइडलाइंस है, उसी के बेसिस पे आपको बनाना है। आज हम इस वीडियो में जो प्रारंभिक आकलन प्रपत्र हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, तो कौन सी क्लास के बनाने हैं, कौन सी क्लास के नहीं बनाने हैं, ये इस वीडियो में बताएंगे आपको, जो शासन के नियमानुसार हैं। कक्षा 1 का अभी इस वीडियो में हम भाषा का देखेंगे और अगले वीडियो में हम गणित का देखेंगे, क्योंकि जो हमारा बुनियादी शिक्षा है वो भाषा और गणित पर आधारित है। तो हमें भाषा और गणित का आकलन कैसे करना है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, वो इन वीडियोस में बताया जाएगा आपको। तो पहले वीडियो में भाषा का हम डिस्कस करते हैं। भाषा का कक्षा 1 का प्रारंभिक आकलन आपको नहीं करना है और कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। जैसे ही बच्चे आएंगे तो शून्य सप्ताह के दौरान पहले दिन कर लें या दूसरे तीसरे दिन कर लें, उनको थोड़ा कंफर्टेबल होने दें, पहले दिन ही ना कर लें, मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन कर लें। तो कक्षा 2 और 3 के सभी बच्चों का आकलन करना है आपको। इस आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर को जान पाएंगे। वास्तविक अधिगम स्तर की जानकारी के बाद ही एक बेहतर शिक्षण योजना बनानी है आपको। तो बेसलाइन आकलन के लिए आपको क्या क्या प्रक्रियाओं का पालन करना है। कक्षा 2 और 3 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से शब्द पहचान पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जांच प्रपत्र तैयार किया गया है। इसमें कुल 20 शब्द हैं। ये शब्द कक्षा 1 के अधिगम स्तर के सरल शब्द हैं, मतलब कक्षा 1 का ही आकलन करेंगे। कक्षा 2 और 3 वालों के लिए अगर वो उस आकलन को पास कर देते हैं तो वो कक्षा 2-3 के स्तर में रहेंगे, नहीं तो वो उनको 1 के स्तर में रखा जाएगा। तो इन शब्दों के चयन में बच्चों के स्तर का ध्यान रखा गया है। इस आकलन के आधार पर बच्चों के डिकोडिंग स्तर का निर्धारण किया जाएगा। कक्षा 2-3 के सभी बच्चों का आकलन दिए गए टूल का उपयोग करके किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या करना है, स्तर 1 के बच्चों के साथ वर्ड, मात्रा व शब्द पहचान पर व्यवस्थित रूप से कार्य होगा और स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द और वाक्य पर व्यवस्थित रूप में कार्य होगा। तो बेसलाइन आकलन आपको कैसे करना है कि इस आकलन के लिए बच्चों को सहज बनाना जरूरी है। सहज से मतलब है कि आप जैसे बच्चे आए तुरंत नहीं आकलन कर लें, थोड़ा उनको सहज रहने दें। बेसलाइन आकलन के लिए आपको प्रपत्र दिए गए हैं शब्द पठन कार्ड। तो ये शब्द पठन कार्ड आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लें, या आपको बुकलेट दी जाएंगी, उसमें लास्ट पेज में दिया हुआ है, उसका वहाँ से आप लिख भी सकते हैं, बोर्ड पे लिख सकते हैं या जैसे भी पेपर पे लिख लें आप। बच्चों से शब्द पढ़वाने हैं आपको, ठीक है। और आप इसे फाड़कर उसको प्रपत्र को कैसे भरना है वो भी बताया जाएगा। बेसलाइन आकलन के लिए दिए शब्द पठन कार्ड से बच्चों को शब्द पढ़ने को कहें। पहले आप बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे कार्ड से पढ़ेंगे और आप स्कोरिंग प्रपत्र में नोट करेंगे। शब्द कार्ड और स्कोरिंग प्रपत्र में एक ही तालिका है। जो ये शब्द लिखे हुए हैं शब्द पठन कार्ड में और स्कोरिंग में वो एक ही है, सेम है। सीधे शब्द पठन कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिए गए शब्दों जैसे कल, नाम, ताला वो पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। मतलब उनको बताएं कि एक साथ कैसे पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मतलब क और ल, क से कबूतर, ल से लड्डू, फिर वो पढ़े क ल, ऐसे नहीं। उनको ऐसे बताना है कि ऐसे पढ़ना है बेटा, क ल नाम ताला। तो किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। और सही जो बच्चे ने सही पढ़े हैं, देखिए ये भरा हुआ है शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र। मान लीजिए घर, बस, मन, इसने सही पढ़ा है तो उस पर आपको 1 लिख देना है, और जिसको उसने सही नहीं पढ़ा है उस पर 0 लिख देना है। और कोई बच्चा अगर अधिक समय लगाता है, 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है, तो उस शब्द पे आपको 0 कर देना है और उसको नया शब्द पढ़वाना है। और अगर कोई बच्चा पहले गलत पढ़ता है और फिर दोबारा से उसको सही पढ़ देता है तो उसके आगे 0 हटा के 1 ही लिख देना है आपको।
तो इस तरीके से आपका ये शब्द पठन कार्ड से आपको शब्द पठन स्कोरिंग प्रपत्र बनाना है बेसलाइन का, और फिर इसमें बच्चे को काउंट करके आपको लिख देने हैं। इसमें 20 दिए गए हैं, एक प्रपत्र में 20 हैं, तो आप इनकी फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं। और आगे आप लिख देंगे कि उसने सही पढ़े गए कितने शब्द थे, और फिर बच्चे का स्तर कैसे निर्धारण करना है ये आगे बताएंगे। तो बच्चे का स्तर कैसे निर्धारण होगा कि 10 या उससे कम शब्द पढ़वाना, तो वो स्तर 1 में है। जो बच्चे 10 शब्द या इससे कम पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 1 की गतिविधियां की जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से वर्ण, मात्रा, पहचान, शब्द पठन पर कार्य किया जाएगा। इन शब्दों को समूह 1 में रखा जाएगा। और जो बच्चे 11 और इससे अधिक शब्द पढ़ देंगे वो स्तर 2 में चले जाएंगे। जो बच्चे 11 या अधिक शब्द पढ़ पाएंगे उनके साथ स्तर 2 की गतिविधियां होंगी। और इन स्तरों पर कैसे काम करना है ये हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि इनके साथ में बच्चों के साथ में कौन सी गतिविधियां करनी है और कैसे काम करना है। तो इसमें पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चों को सहज करना है। फिर उसके बाद में आकलन के लिए शब्द कार्ड से शब्द पढ़वाना है। फिर उसके बाद में स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना है। फिर स्कोरिंग प्रपत्र में वो अंक को जोड़ना है, उपलब्धि का स्तर ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में आपको समूह निर्धारण करना है। फिर उसके बाद में समूह के अनुसार शिक्षण करना है। तो कक्षा 1 के लिए आपको आकलन प्रपत्र भाषा का नहीं भरना है। कक्षा 2 और 3 के लिए आपको आकलन प्रपत्र भरना है, और उसके बाद में आपके 2 स्तर बन जाएंगे, स्तर 1 और स्तर 2। जो स्तर 1 वाले बच्चे होंगे वो कक्षा 1 वाले स्तर वाले बच्चों के साथ पढ़ेंगे, और जो स्तर 2 वाले बच्चे होंगे वो कक्षा 2-3 वाले बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, जिनका स्तर 2 होगा। अब कक्षा 4 और 5 वालों का, कक्षा 4 और 5 वालों का हम स्तर चेक करेंगे। सबसे पहले उनका बेसलाइन आकलन होगा, फिर साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगी, फिर एंडलाइन आकलन होगा। ऐसे ही सारे बच्चों का होगा। एंडलाइन आकलन सभी का होगा, कक्षा 1 वालों का भी होगा, लेकिन बेसलाइन आकलन कक्षा 1 वालों का नहीं होगा। हम ये भाषा का डिस्कस कर रहे हैं, गणित के अलग नियम हैं। तो शून्य सप्ताह के अंतर्गत कक्षा 4 और 5 के सभी बच्चों का आकलन किया जाएगा। कक्षा 4 और 5 के बच्चे का आकलन मुख्य रूप से वाक्य पठन पर आधारित होगा। आकलन के लिए एक जांच पत्र तैयार किया गया है। इसमें एक छोटा पाठ है। ये शब्द कक्षा 2 के अधिगम स्तर का पाठ है, मतलब कक्षा 2 के अधिगम स्तर का है। अगर इसको भी पार नहीं कर पाते हैं वो, तो फिर नीचे रहेंगे, वो कक्षा 2 के अधिगम में स्तर में रहेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। पाठ कार्ड, बच्चों से पाठ पढ़वाना है हमें। और ये पाठ जो दे रखा है, यह मदन की साइकिल है। रोहित के घर के सामने एक बगीचा था, उसमें कई पेड़ लगे थे। रोहित रोज बगीचे में खेलने जाता था, उसके दोस्त भी खेलने आते थे, वे फुटबॉल खेलते थे। तो ये आपका वाक्य पठन कार्ड है, तो इसको आपको पढ़वाना है। और कैसे करना है, इसको मार्क कैसे करना है। सीधे पाठ कार्ड से जांचने से पूर्व बच्चों को बॉक्स में दिया गया वाक्य यह मदन की साइकिल है को पढ़कर बताएं कि उन्हें किस तरह पढ़ना है। आपको पढ़ के बताना है कि यह मदन की साइकिल है, ऐसे करके आपको बेटा पढ़ना है। तो फिर वो पढ़ना शुरू करेंगे बच्चे। किसी शब्द को पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। जैसे उसने बोला रोहित, तो ये रोहित पूरा एक साथ पढ़ना सही माना जाएगा। खाली अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के नीचे 1 लिखना है आपको। बिल्कुल सेम वही नियम है जो कक्षा 2-3 के थे। जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, रोहित के घर के सामने एक बगीचा था। तो जैसे अगर वो रोहित सही पढ़ लेता है तो उसके नीचे बच्चे का सबसे पहले नाम आ जाएगा। उसके बाद अगर उसने रोहित सही पढ़ लिया तो बन आ जाएगा उसके नीचे, और रोहित मान लीजिए सही पढ़ा तो बल आ जाएगा, और के सही पढ़ा तो उसके नीचे बन आ जाएगा, और घर सही नहीं पढ़ा तो उसके आगे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे का हम भरते जाएंगे, और जो शब्द नहीं पढ़ पाएगा वो 0 आ जाएगा, और किसी शब्द पर अगर 5 सेकंड से ज़्यादा अटकता है तो उसके आगे भी 0 मान लिया जाएगा, और उसको अगला शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर हम उसका सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग कर देंगे कि कितने सही पढ़े। 1-1 जितने भी लिखे होंगे 1-1 को जोड़ लेंगे, और फिर बच्चे का स्तर निर्धारण करेंगे। 15 या उससे कम शब्द पढ़ पा रहा है तो वो स्तर 1 में है। स्तर 1 का मतलब यहाँ पे है कि जो कक्षा 2-3 का स्तर 2 था वो यहाँ पे स्तर 1 है।
तो वो उस स्तर में पढ़ेंगे नहीं, और 16 और उससे अधिक शब्द पढ़ पाना तो वो स्तर 2 में है। तो यहाँ पे अलग स्तर बनेगा। जो स्तर 1 में है वो कक्षा 2-3 वाले के 2 स्तर के साथ पढ़ेंगे, और जो स्तर 2 में है उनकी अलग कक्षा बनाई जाएगी। तो इस तरीके से 3 ग्रुप बन जाएंगे। क्या समरी एक बार फिर से देख लेते हैं कि आकलन के लिए सबसे पहले पाठ कार्ड पढ़वाना है उनसे, फिर स्कोरिंग प्रपत्र में अंक दर्ज करना है, फिर स्कोरिंग प्रपत्र में उपलब्धि का स्तर दर्ज करना है, फिर हमें समूह निर्धारण करना है, और समूह के अनुसार फिर शिक्षण करना है। तो इस तरीके से ये शासन के जो गाइडलाइंस दी हैं उनके हिसाब से, और जो शासन ने दे रखा है, प्रपत्र दे रखा है आकलन प्रपत्र, इसके हिसाब से आपको बच्चों को पढ़वा लेना है और उनके समूह बना देने हैं, और समूह में क्या गतिविधियां करानी हैं और कैसे उनको पढ़ाना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।